हे गाइस, मैं रोहित तिवारी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट हब एजुकेशन में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ डाटा हैंडलिंग। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। दिस इज चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। क्लियर? डाटा हैंडलिंग सबसे पहले होता क्या है? व्हाट इज डाटा? So you can say that data is a collection of a numerical fact regarding a particular type of information is called data। किसी भी प्रकार की information, ये कोई भी information हो सकता है regarding any research, regarding any survey, regarding any data। so that is my data। मतलब रिकॉर्ड, एक प्रकार से कुछ भी मैं रिकॉर्ड रखूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं, ये रिकॉर्ड जैसे हमारे स्कूल में बच्चों का रिकॉर्ड होता है, वो किस सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स मिले उसे, किस किस एज के बच्चे किस किस क्लास में हैं। सो दैट इज़ रिकॉर्ड, सो दैट इज़ डाटा। क्लियर है? और अब इस डाटा को हम अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग टेबलर फॉर्म से, ग्राफ के फॉर्म से, अलग अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट यू कैन से, द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा। क्या आप सीधा सीधा लिख दोगे? द कलेक्शन of all the observations क्या कह सकते हो? ऑब्जर्वेशंस मतलब कि जो भी आप सर्वे किए हो, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, उसका एक कलेक्शन, ठीक है, वो हमारा डाटा बन जाता है। ठीक है? सो ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा। क्लियर है? सो ये तो मेरा डाटा हो गया। अब डाटा हैंडलिंग में क्या करते हैं हम? डाटा हैंडलिंग में जो भी हमने कलेक्ट इन्फॉर्मेशन की है उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनाकर उसे प्रेजेंट करना, टेबुलर फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। सो दैट इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में। सो डाटा क्या है? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है? सो दिस इज अवर एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। सो कोई भी 10 स्टूडेंट आपकी क्लास के हैं, उनका रेंज फाइंड करना है। रेंज होता है, फॉर एग्जांपल मैं 10 स्टूडेंट की यहाँ पे हाइट ले लिया, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन रखा हूँ जिससे आपको इजी हो समझने में, मुझे टेबल ना बनाना पड़े, यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को समझ पाओ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 स्टूडेंट अपनी क्लास के देखे, और गुंजन, अदिति, निखिल, अखिल, रिया, अक्षय, अभिषेक, मयंक, राहुल, आयुष, these are the 10 students in your class and their respective heights are given here 4.2, 4.5, 5, 5.1। आपने सबकी हाइट यहाँ पे मेजर करके लिख ली। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट। तो अच्छा, रेंज कैसे निकलती है? रेंज निकलती है जो भी आपने ये डाटा लिया है उस डाटा में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है आपकी और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, इन दोनों को माइनस करके। सीधे से यहाँ पे रेंज कैसे फाइंड किया? देखो, हाईएस्ट हाइट एंड लोवेस्ट हाइट को आपस में माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी मैंने यहाँ पे हाइट ली है, हाईएस्ट मेरी कितनी है यहाँ पे? 5.3, एंड यहाँ पे लोवेस्ट कितनी आ रही है? 4.2। सो दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, तो दैट इज़ माई रेंज। सो रेंज जो भी होगा वो आपकी हाईएस्ट और लोवेस्ट जो डिजिट होगी उसका सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? टेबुलर मतलब टेबल के फॉर्म में लिख देना उसे। जैसे यहाँ पे असेसमेंट बोला है, मतलब ऐसे मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है, किसी को 4 मार्क्स मिले, किसी को 6, 7, 5, 3, ऐसे अलग अलग बच्चों को अलग अलग मार्क्स मिले। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट? कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट है? तो जाहिर सी बात है कि 9 नंबर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। तो इसको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको। देखो, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मेक इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में करना था, सो सीधा मैंने टेबल बनाया। अब जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे कुछ 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? सो यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के सेम भी हो सकते हैं। किसी के 1 आए हैं तो हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट के भी 1 नंबर हो, किसी के 6 आए हैं तो उसके भी हो सकता है 6 नंबर हो। तो जब आप टेबुलर फॉर्म में बनाते हो तो टैली मार्क का आपने पहले भी पढ़ रखा है। टैली मार्क टेबल कैसे बनती है? यहाँ पे मैं सीरियल नंबर डाल दिया 1, 2, 3, 4,
मार्क्स मैंने लिखना चालू कर दिया, 1 मार्क्स लिखा। अब 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए तो मैंने यहाँ पे देख लिया, सिर्फ मुझे एक दिखाई दे रहा है तो मैंने 1 लाइन खींच ली यहाँ पे, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अब इसी तरह 2 मार्क्स में आया, 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट के तो मैंने यहाँ पे काउंट किया, 2 मार्क्स एक बार यहाँ है और 2 मार्क्स एक बार यहाँ है, तो 2 लोगों के आए, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। इसी तरह 3 मार्क्स देखा, एक ही बच्चे के आए हैं इधर पे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। तो ये टैली मार्क टेबल है, इस तरीके से आपको टेबलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था। सो ये इजी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 5 मार्क्स के लिए देखूँ तो 5 मार्क्स के लिए आप देखोगे एक बार आया है यहाँ पे, दूसरी बार ये रहा, तीसरी बार ये रहा, देन चौथी बार ये रहा, देन 5वीं बार ये रहा। तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 और 5वीं बार मैं ऐसा क्रॉस कर देता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप इससे सीधा सीधा 5 का काउंट कर सको। हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जब काउंट करने वाला जो इंसान होगा वो इसको कंफ्यूज हो जाएगा, एक बास पास लाइन रहेंगी। तो अपन क्या करते हैं कि जब 1 2 3 4 लाइनें हो जाती हैं, 5वीं लाइन में ऐसा क्रॉस कर देता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये 5 का एक बंच है मेरा। फिर उसके बाद मैं ऐसा तैयार करता हूँ, तो 5 3 8 ऐसा काउंट कर सकते हो। सो यहाँ भी, यहाँ पे कितना दिख रहा है 5, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा हाईएस्ट नंबर है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 5 नंबर 5 नंबर कितने लोगों को मिले, 5 नंबर्स को मिले। तो यहाँ पे हाईएस्ट मेरा कितना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 9 है, सीधा सीधा आपको दिख ही रहा है। विच नंबर ऑफ द लोवेस्ट, लोवेस्ट नंबर कितना है 1 है, तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे 1 हो गया आंसर। यहाँ पे व्हाट इज द रेंज ऑफ द लोवेस्ट, ठीक है, रेंज फाइंड किया, रेंज फाइंड करने को बोला यहाँ पे। सो हाईएस्ट नंबर 9 है, लोवेस्ट नंबर 1 है, तो 9 - 1 8 आंसर आ जाएगा। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक का मतलब होता है यहाँ पे नंबर से मतलब होता है, और यहाँ पे मीन, मीन मतलब होता है सभी नंबर का एवरेज काइंड ऑफ, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपके पास 5 रुपये हैं और 3 स्टूडेंट के पास 10-10 रुपये और हैं, तो टोटल 4 स्टूडेंट हैं, 5 10 10 10, तो इसका एवरेज कितना आएगा। तो इसका एवरेज कुछ नहीं, 3 3 यहाँ पे सबको ऐड कर दोगे, सो एडिशन यहाँ पे 35 आएगा और उसको 4 से डिवाइड कर देना, तो जो भी आएगा वो एवरेज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सभी के नंबर यहाँ पे लिखे हुए, तो सभी के मार्क्स में यहाँ पे लिखूँगा, सबको टोटल कर लूँगा, टोटल डिवाइड कर दूंगा कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 स्टूडेंट, आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 2 1 then 3 then 4 then 2 then 1 this is 5 actually, हाँ। so that will give you 20, so 20 स्टूडेंट यहाँ पे, तो 20 से आप डिवाइड कर दोगे तो वो आपको क्या दे देगा, मीन दे देगा, या इसको हम बोल सकते हैं एवरेज, ठीक है, एवरेज भी इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बोला है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। सब फर्स्ट 5 होल नंबर्स के अपन को मीन फाइंड करने हैं। सो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4। सो यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए, 5 नंबर हो गए। सो इनका मीन मुझे फाइंड करना है। मीन मैंने क्या बताया कि एवरेज होता है, और इसको कैसे फाइंड करते हैं, जितने नंबर्स होते हैं उनका सम कर देते हैं, और सम करने के बाद जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। कितने नंबर यहाँ पे 5 नंबर है, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। सो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 2, ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन अ 8th इनिंग 58 76 40 35 46 45 0 100। दीज आर द नंबर स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर्स इन द इनिंग्स, ठीक है। 8 इनिंग्स में अलग अलग क्रिकेटर्स ने, सॉरी क्रिकेटर, एक क्रिकेटर यहाँ पे, तो उसने स्कोर किए, पहले में 58, दूसरे में 76, तीसरे में 40 35 46 40 0 100, ठीक है। अब इसने बोला कि फाइंड द मीन स्कोर, मतलब उसका एवरेज कितना हुआ कुल मिलाकर। तो कितनी इनिंग्स यहाँ पे 8 इनिंग है, एवरेज फाइंड करना है, तो सबका सम कर दूंगा। सम करने के बाद यहाँ पे 400/8 आएगा, सो दैट विल गिव यू 50। 8 5 जा 40 एंड 1 0 बचेगा, सो दैट विल गिव यू 50। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन अ गेम। अब यहाँ पे ये टेबल दी है और ये क्या शो कर रही है, यहाँ पे पॉइंट शो कर रही है गेम में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो प्लेयर है ABC, यहाँ पे प्लेयर हैं 3,
ठीक है, गेम फर्स्ट, गेम सेकेंड, गेम थर्ड, गेम फोर्थ। ए ने गेम 1 में 14 स्कोर किया, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 एंड गेम 4 में 10। ठीक है, इसी तरह बी ने 0, 8, 6, 4 एंड सी 8, 11 डिड नॉट प्ले एंड 13, उसने थर्ड गेम में खेला ही नहीं। अब मुझे आंसर देना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। ए का मुझे एवरेज फाइंड करना है, तो ए का एवरेज 4 गेम इसने खेले हैं, चारों का सम करूंगा और 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो सेम है, मीन ऑफ ए कैसे निकालोगे, सम ऑफ स्कोर्ड बाय ए एंड नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय ए, है ना। स्कोर यहाँ पे 14, 16, 10, 10 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल गिव यू 50/4, 12.5 इज योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पहले पढ़ो। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पॉइंट पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और 4? वाई? मैं 3 और 4 से डिवाइड करूंगा, किससे, 3 या 4 से, मीन फाइंड करने के लिए। अच्छा, मैंने क्या बोला कि मीन फाइंड करते समय टोटल सम करता हूँ और टोटल सम को मैं डिवाइड करता हूँ नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि सचिन है और यहाँ पे मान लो युवराज है। ठीक है, अब सचिन ने गेम 50 खेले, युवराज ने गेम 40 खेले, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप युवराज का एवरेज फाइंड करने के लिए 50 से ही डिवाइड करोगे, नहीं, बिकॉज इस यहाँ पे प्लेयर ने कितने गेम खेले हैं उससे डिवाइड करोगे। तो सी ने यहाँ पे गेम कितने खेले, 8, यहाँ पे स्कोर किया 11, यहाँ पे 13, यहाँ पे कुल मिलाकर 3 गेम खेले हैं, तो मैं डिवाइड किससे करूँगा, 3 से। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप सोचोगे कि ए का हमने 4 से डिवाइड किया, सी का हमने 3 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इसने थर्ड गेम खेला ही नहीं, इस कारण से इसका एवरेज कैसे निकलेगा, 3 से डिवाइड करने के बाद। तो एवरेज निकालना नहीं था, सिर्फ इतना बताना था किससे करोगे। सो वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखो, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड मीन, आप उसका किस तरीके से मीन निकालोगे। सो वही सेम है जैसा हमने ए का किया था, पहले में 0 है, 8 है, 6 है, 12 है, तो सभी का सम कर दूंगा और 4 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि चारों गेम इसने खेले थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, कौन बेस्ट परफॉर्मर है, तो यहाँ पे ए का मैंने निकाला, बी का निकाला, सी का नहीं निकाला था, सी का भी एक बार निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो सी का एवरेज 10.67 आया, बी का एवरेज 4.5 आया और ए का एवरेज 12.5 आया। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस स्कोर है ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, बस इतना बताना था, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है यहाँ पे, द मार्क आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39। यहाँ पे आउट ऑफ 100 मार्क मिले हैं बच्चों को, कोई ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, मार्क ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ ए स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट, साइंस का टेस्ट था, ठीक। तो दीज आर द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं, द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। हाईएस्ट मार्क एंड लोवेस्ट मार्क कितने हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 85 है, देन 90 है, यहाँ पे 95 है और कुछ है, तो 95 मेरा हाईएस्ट हो गया। देन उसके बाद लोवेस्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे, लोवेस्ट यहाँ पे दिख रहा है 39। तो आपको देख के सीधा सीधा लिख देना है कि हाईएस्ट मार्क इज 95, लोवेस्ट मार्क इज 39। इसके बाद बोला है रेंज ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय, रेंज मैंने अभी अभी बताया, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट मार्क और लोवेस्ट मार्क को माइनस कर दूंगा। तो हाईएस्ट मेरा था कितना 95, लोवेस्ट कितना है 39, दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 56। अब थर्ड मुझे क्या फाइंड करना है, मीन मार्क ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, मुझे मीन फाइंड करना है। तो मीन एवरेज वही सेम है, सभी मार्क्स को ऐड करो, कितने यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनको काउंट करो। तो सभी मार्क्स को मैंने ऐड किया, 85, 76, 90, 85, 39, यहाँ पे कितने हुए, 6 लोग यहाँ पे हुए, देन 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद एक एक्स्ट्रा काउंट किया क्या, 75, 5 हुए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे 5 हैं, तो टोटल हुए यहाँ पे 10। ठीक है, सो सभी को मैंने ऐड किया, सभी नंबर्स को, 85, 76, यहाँ पे ऐड करने के बाद 730 आएगा, डिवाइडेड बाय 10, दैट विल गिव यू
73. Thus the mean mark obtained by the group student is 73. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग अ 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार. ठीक है. जैसे मैं कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स की बात करूं आज से, तो इसका मतलब है अभी कितना चल रहा है? 2020. इसी तरह 2021, 2022, 3 साल लगातार ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हो जाएंगे. तो इसने बोला क्या है? द इनरोलमेंट इन आई स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वॉज फॉलोज. ठीक है. इनरोलमेंट मतलब कितने लोगों ने वहाँ पे एडमिशन लिया अलग अलग ईयर्स में. तो मान लो कि पहले यहाँ पे कोई ईयर था जिसमें 1555 लिए, इसी तरह 1670, इसी तरह 1780, इसी तरह 2013, 2540 एंड 2820 इनरोलमेंट्स ऐसे हर साल होते गए. तो फाइंड करने को क्या बोला है? फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड. इस 6 साल के लिए कितने मीन इनरोलमेंट हैं. ठीक है. मतलब एडमिशन्स कितने हुए. तो वही है सेम, सभी ईयर्स को मैं आपस में, ईयर्स बोल रहा हूँ सॉरी, सभी इनरोलमेंट्स को आपस में मैं यहाँ पे प्लस करूँगा और डिवाइड किससे कर दूँगा? 6 से. ठीक है. तो वही है, सबको मैंने ऐड किया और 6 से डिवाइड कर दूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो कि सबको मैंने ऐड किया, आया मेरा 1 2 3 4 8 एंड डिवाइडेड बाय 6. सो यहाँ पे 6 2 जा 12, देन यहाँ पे 3 4 था, और एक साथ मुझे 2 नंबर लेने पड़ रहे हैं अब 34, तो एक बार 0 रखूँगा. देन 6 5 जा 30, कैरी 4, 48 बन गया, एंड 6 8 जा 48. सो मेरा आंसर आ जाएगा 2058. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है. यहाँ पे रेनफॉल हुई है. द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन अ 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज. ठीक है. किसी सिटी में यहाँ पे रेनफॉल हुई है 7 दिन के अंदर, यहाँ पे 7 दिन का रेनफॉल यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है. सो रेनफॉल इन मिलीमीटर, मंडे को 0.0 मिलीमीटर रेनफॉल हुई, बारिश हुई. इसी तरह ट्यूसडे को 12.2, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को 0.0, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5 एंड संडे को 1.0. ठीक है. मिलीमीटर ये अपन रेनफॉल है हमारा. ठीक है. सो फर्स्ट है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन अ अबव डाटा. रेंज फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है हाईएस्ट मेरा फ्राइडे को हुआ था 20.5 एंड लोवेस्ट मेरा 2 डेज में है. यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो लोवेस्ट मेरा 0 माइनस कर दूंगा, तो मेरा रेंज कितना आएगा? 20.5 मिलीमीटर ही आएगा. ठीक है. आप कोई भी रेंज ले सकते हो, थर्सडे का, मंडे का, कोई भी. सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर वीक. मीन क्या है? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हर दिन मेज़र हो रहा है. ठीक है. हर दिन ले रहे हैं 7 दिन, तो इस कारण से मैं सभी डेज का जो रेनफॉल है उनको मैं ऐड करूँगा और 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे देखो मैंने सभी रेनफॉल्स को आपस में ऐड किया, 7 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा. सभी को ऐड करने से 41.3 मिला और 7 से डिवाइड किया तो 5.9 मिलीमीटर बना. ठीक है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 5 days इतना 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 संडे रेनफॉल वर लेस देन मीन रेनफॉल. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि जो मीन रेनफॉल मेरा आया है, कितना आया है? 5.9 मिलीमीटर. इससे भी कम किस किस दिन वर्षा हुई? तो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे, इन दिन को इस मीन रेनफॉल से कम वर्षा हुई, लेस देन मीन रेनफॉल. बस इतना ही पूछा था. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन अ सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज. ठीक है. 10 लड़कियों का यहाँ पे हाइट सेंटीमीटर में मेज़र किया गया और यहाँ पे लिख दिया गया इनकी हाइट. ठीक है. व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल? तो आपको यहाँ से देखना है टॉलेस्ट गर्ल की हाइट आपको जो दिख रही है वो उसको सर्कल कर देना है, लिख देना है 155 इज द टॉलेस्ट. सो हियर द हाईएस्ट टॉलेस्ट गर्ल इज 154. देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल? सबसे छोटी लड़की की कितनी हाइट है यहाँ पे? तो आप देखोगे 128. सो यहाँ पे 128 है. देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा? तो हाईएस्ट ये रहा, लोवेस्ट मेरा 128 है, दोनों को माइनस कर दोगे मेरा रेंज आ जाएगा. व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल? मीन हाइट कितनी है गर्ल की? सो सम ऑफ द हाइट ऑफ द गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्ल्स हैं. सभी की हाइट्स को मैं ऐड करूँगा और 10 से डिवाइड कर दूँगा, तो मेरा यहाँ पे
1414 टोटल सम आया, 10 से डिवाइड कर दूंगा। सो 141.4 सेंटीमीटर दैट माई मीन। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट? मीन हाइट मेरी कितनी है 141.4, तो कितनी गर्ल्स की इससे ज़्यादा हाइट है? तो 141 से क्या ज़्यादा है? 150 एक हो गया, देन 151 दो हो गया, देन 146 दो हो गया, 3 हो गया, 149 4 हो गया, 143 5 हो गया, बस। तो ये 5 लड़कियों की हाइट ज़्यादा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।